उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान की हत्या के आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है। अब एक तरफ असद के एनकाउंटर को लेकर राजनीति शुरू हो गई, तो दूसरी तरफ सूर्या का परिवार आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। बकरीद के दिन हुए सूर्या हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार बोले और योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा कि नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहे हो तो गलती कर रहे हो। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आइए दिखाएं आपको गाजियाबाद के खोड़ा में अब क्या होने जा रहा है। असद का एनकाउंटर, अब सीएम योगी का तगड़ा ऑर्डर। सूर्या हत्याकांड पर बोले योगी, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है। अब असद के घर पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस चिपक गया। 15 दिनों के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। गाजियाबाद के खोड़ा में उड़ने लगे ड्रोन, अपराधियों की पड़ताल। बकरीद के दिन मर्डर, 50 घंटे में एनकाउंटर, अब भड़की सियासत। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में बकरीद के दिन असद ने 11वीं क्लास के छात्र सूर्या चौहान की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या की, तो गाजियाबाद से लेकर पूरी यूपी में जैसे कोहराम सा मच जाता है। सूर्या की हत्या ऐसे वक्त में हुई जब सीएम योगी ने बकरीद से पहले ही चेतावनी दी थी कि गड़बड़ी की तो फिर इंतजार यमराज करेंगे। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। और खोड़ा हत्याकांड में ठीक वैसा ही हुआ। सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या करने वाले असद का 50 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर दिया जाता है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि असद गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में छुपा है, पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। असद के एनकाउंटर में करीब 7 राउंड गोलियां चली। असद बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने असद को मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हो गया, जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है। अब खोड़ा के सूर्या चौहान हत्याकांड और असद के एनकाउंटर के बाद जब सीएम योगी बोले तो उन्होंने अपना मैसेज क्लियर कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि अगर अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहे हो तो गलती कर रहे हो। दोस्ती कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। सूर्या के परिवार वालों की माने तो असद ने 28 मई यानी बकरीद के दिन सूर्या को कुर्बानी देखने के बहाने बुलाया था। जब सूर्या वहां पहुंचा तो आरोपियों ने उससे पूछा, तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूर्या के मना करने पर और वहां से जाने की कोशिश करने पर आरोपियों ने मामूली विवाद या पुरानी कहासुनी को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर असद ने चाकू निकाला और सूर्या के पेट और शरीर पर ताबड़तोड़ 4 वार कर दिए और सूर्या की मौत हो गई।
गाजियाबाद के खोड़ा में इस हत्याकांड से कोहराम मच जाता है और 50 घंटे के भीतर असद का एनकाउंटर कर दिया जाता है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता और हिंदू संगठनों के नेताओं ने इस एनकाउंटर को सही ठहराया है, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस एनकाउंटर को गलत बताया है। देखिए, घटना बड़ी विभत्स और हृदय विदारक है, संपूर्ण विश्व की आंखें खोल देने वाला है। क्योंकि घटना मात्र एक लॉ एंड ऑर्डर की क्राइम की घटना नहीं है, ये विश्वास की हत्या है। और साथ ही साथ जिस तरह से ईद के दिन और कुर्बानी का नाम लेकर के और हिंदू युवक को कुर्बान किया गया, सार्वजनिक रूप से किया गया, ये बहुत सारे संदेश छोड़ता है। क्या अपराधी तत्वों को आप सत्ता सौंपना चाहते हैं कि बकरा कैसे हलाल होता है? उसको दिखाने के लिए आप एक बच्चे की हत्या कर देंगे? और जब कानून के रखवाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पकड़ने के लिए जाएंगे तो आप गोली चलाएंगे? कौन माफ करेगा आपको? ये कहां कानून व्यवस्था का आप चाह रहे हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? एनआरकी पैदा करना चाहते हैं सोसाइटी में? भरोसा तोड़ना चाहते हैं लोगों का? कौन भरोसा करेगा दोस्त पर? दोस्ती को कलंकित करने का काम गाजियाबाद की घटना ने किया है। देखिए, हत्या का क्रम चल रहा है। अभी यहाँ लखनऊ में हत्या की गई है, बिल्डर की हत्या कर दी गई, अभी ये गाजीपुर में हत्या हो गई है। ये क्या है? ये फर्जी इनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में अभी गाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में एक बहुत बड़े होटलियर की हत्या कर दी गई है। विनीत राय, उनका कोई राय साहब हैं, वो या लखनऊ में दिनदाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद, ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया है, जंगल राज चल रहा है। ये तो गलती जो गाजियाबाद पुलिस की है। समाजवादी पार्टी के नेता असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एक और बड़ी बात कहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, असद का एनकाउंटर हुआ और सूर्या के परिवार को न्याय मिला, लेकिन अगर जांच की जाए तो पता चलेगा कि गाजियाबाद में नाबालिग असद और सूर्या दोस्त थे और एक ही गली में रहते थे। सूर्या असद की बहन से दोस्ती रखता था, जो असद को पसंद नहीं था और इसी वजह से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसके बाद असद का परिवार अपना मोहल्ला बदल कर रहने लगा, लेकिन दोस्ती नहीं टूटी। यही मुद्दा सूर्या की जान के लिए खतरा बन गया। असद का पूरा सच क्या है, आइए उसके परिवार वालों से सुनते हैं। ये हमारा भतीजा था। परिवार में कौन कौन है असद के? इसके इधर हैं, इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली, और ये इसका एक भाई है, वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। और ये तीन ही मेंबर हैं जो एक साथ रहते हैं। भी है कोई? सूर्या हत्याकांड और असद एनकाउंटर पर खोड़ा के लोग क्या बोल रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम तो बड़ी खुशी है इस चीज की। और माननीय योगी आदित्यनाथ जिससे हम कहते हैं कि ऐसे ही कार्रवाई करें, जैसा करिए, किसी की हिम्मत नहीं करेगी कि किसी का घटना कर दे। ये जो लड़का था गलत टाइप का था, उधमबाजी करता रहता था, नशे में रहता था, और जो सूर्या को बहाने से बुला के जो मारा है बहुत ज्यादा गलत है। मतलब योगी बाबा की सरकार है, मुसलमान ये चाह रहे हो कि हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जो भी मुसलमान कुछ गलत करने की सोचेगा तो योगी बाबा सीधा उसे ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर देते हैं। भाई के साथ में इंसाफ मिलना चाहिए और उसका जो इनकाउंटर हुआ है बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग खुश हैं। पहली बात तो जो उसने हरकत करी असद में, वो भी ईद के दिन, अगर झगड़ा था तो कंप्लेंट दे सकता था उससे। अगर दिक्कत थी उसे छुरी मारने की जरूरत क्या थी? पूरा माहौल खराब हो गया, एक कम्युनिटी को दिक्कत है, सबको मतलब हो गई उससे। लेकिन पुलिस का एनकाउंटर भी सामने आया, बिल्कुल ठीक। भाजपा जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। हमारे साथ तो बच्चा मरा, वो बहुत गलत मरा और हम उसका अफसोस है। अब एनकाउंटर हुआ, मैं खुशी इस बात की। सूर्या हत्याकांड के मामले में प्रशासन ने आरोपी असद के घर पर नोटिस चिपका दिया है। प्रशासन ने घर को अवैध बताते हुए आरोपियों को 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का अल्टीमेटम और आदेश दे दिया है। मकान खाली न करने पर बुलडोजर की कार्रवाई तय है। घर खाली कराने के लिए मुनादी भी करा दी गई है। मतलब यह हुआ कि असद के एनकाउंटर के बाद अब खूड़ा में असद के घर पर बुलडोजर की बारी है। आपको बता दें कि सूर्या हत्याकांड में अब तक असद समेत 4 के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने 3 आरोपियों फरहान, आसिफ, असद के पिता नवाब को गिरफ्तार किया है।
बाबा मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो 6 युवक हैं उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे। और ये देखिए, असद के घर पर एसडीएम के जरिए जारी किया गया नोटिस चिपका दिया गया है। इस दौरान बाकायदा ढोल बजाकर और मुनादी कराकर आसपास के लोगों को इस कार्रवाई की जानकारी दी गई। श्री नवाब निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील जिला का प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ये निर्माण अवैध जमीन पर किया गया है, इसलिए 15 दिनों के भीतर इस पर अपना जवाब दिया जाए। अगर तय समय में खुद कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बकरीद के दिन सूर्या की हत्या हो जाती है और उसके बाद से ही पूरे परिवार और यहाँ के लोगों की एक ही मांग थी कि असद के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं गाजियाबाद प्राधिकरण जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है और इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मर्डर स्पॉट से कुछ 40 से 50 मीटर दूर एक ये घर है। ये घर असद का पुराना घर बताया जा रहा है और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस घर पे भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि ये जिस जमीन पर ये घर बना है ये अवैध कब्जे की जमीन है और अगले 15 दिनों में अगर इसे खुद से हटाया नहीं गया या खाली नहीं किया गया तो गाजियाबाद प्राधिकरण खुद आकर के यहाँ पर इस जगह को खाली करवाएगा, यानी बुलडोजर एक्शन होगा। जो कागजात है उस पर यह बताया जा रहा है कि असद के पिता नवाब के नाम पर ये जो घर है, ये जमीन है, ये घर अभी तक रजिस्टर्ड है, जिसके वजह से यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है और ये बोला गया है कि अगले आने वाले 15 दिनों में ये घर बिल्कुल खाली कर दें और ये जो भी अवैध कब्जा कर रखा है इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए, नहीं तो यहाँ पर प्रशासन खुद आकर इस पूरे कब्जे को हटाएगा। साथ ही साथ पुलिस खोड़ा में ड्रोन उड़ा रही है। आप देख सकते हैं कि एडिशनल सीपी राजकरण नैयर, डीसीपी धवल जायसवाल और साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस के मुताबिक खोड़ा को अपराध मुक्त बनाने के लिए ये अभियान 3 दिन तक चलाया जाएगा, जिसे ऑपरेशन क्लीन स्वीप नाम दिया गया है। जनपदीय पुलिस के द्वारा समय समय पर अपराधियों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में आज थाना खोड़ा क्षेत्र में हमारे द्वारा अपराधी सत्यापन के 3 दिन का अभियान चलाया जा रहा है। खोड़ा में सूर्य हत्याकांड के आरोपी असद का एनकाउंटर तो हो गया, अब उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। मयंक गौड़ के साथ अंशुल सिंह, खोड़ा, गाजियाबाद, आज तक।